आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव रियासत के राजा जिन्होंने 7 वर्ष की आयु में संभाल ली थी गद्दी, एक ऐसा राजा जिसने राज नहीं सेवा की। शिक्षा, संस्कृति और सेवा के प्रतीक राजा दिग्विजय दास। सुनिए एक ऐसे राजा की कहानी जिसने हर गरीब को अपनी छाया दी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ की धरती सिर्फ लाल मिट्टी की नहीं बल्कि महान पुरुषों की भी है। ऐसी एक विभूति थे राजनांदगांव रियासत के राजा महंत दिग्विजय दास। आज उनकी जयंती है और आज उनका पुण्य स्मरण करते हुए इंडिया टाउन न्यूज में हम बताएंगे राजा साहब की कहानी। महंत राजा दिग्विजय दास एक ऐसा नाम जो न सिर्फ राजनांदगांव की रियासत का गौरव था बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा से जुड़ा हुआ था। आज हम उस राजा की कहानी सुनाएंगे जो तख्त पर बैठा तो जरूर लेकिन दिल में जनता की सेवा का व्रत लेकर, जिनके शासन में शिक्षा, कला और मानवता ने एक नया आकार लिया। चलिए एक झलक डालते हैं उस महानायक के जीवन पर जिन्होंने सिर्फ गद्दी में राज नहीं किया बल्कि दिलों पर राज किया। महंत राजा दिग्विजय दास नंदगांव के 11वें राजा। शासन 1940 से लेकर 1947 तक। जन्म 25 अप्रैल 1933। मृत्यु 22 जनवरी 1958। पिता महंत राजा सर्वेश्वर दास। मां रानी जयंती देवी। पत्नी संयुक्ता देवी। गद्दी संभाला 7 साल की उम्र में। राजा दिग्विजय दास सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके इस रियासत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग शांति से रहते थे। उन्होंने कई मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों के निर्माण में सहायता की। वे खुद धार्मिक थे लेकिन कभी किसी धर्म को थोपते नहीं थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी होनी चाहिए। राजा दिग्विजय दास एक जनप्रिय शासक थे जिन्होंने गरीबों के लिए मुफ्त इलाज, दवाइयाँ, अनाज और रहने की सुविधा उपलब्ध करवाई। उनके समय में भूख से कोई नहीं मरता था। उन्होंने किसानों के लिए नहरें और तालाब बनवाए ताकि सिंचाई की सुविधा बढ़ सके। राजनांदगांव में पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कें, अस्पताल और जनसेवा केंद्र उनके शासन में स्थापित हुए। जब देश आजाद होने की ओर बढ़ रहा था तब रियासतों को भारत में शामिल होने की बात हो रही थी। कई राजा इसके खिलाफ थे लेकिन दिग्विजय दास ने देशभक्ति की मिसाल दी। उन्होंने बिना किसी झगड़े के 1947 में अपनी रियासत को भारत सरकार को सौंप दिया। उन्होंने कहा, हमारा देश अब आजाद है, अब समय है कि हम सब मिलकर इसे एक करें और आगे बढ़ाएं। राजा दिग्विजय दास एक सादा जीवन जीने वाले राजा थे। वे दिखावे से दूर रहते थे और जनता के साथ जुड़कर रहते थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली था। उनकी पत्नी रानी साहिबा भी समाज सेवा में सक्रिय थी। उन्होंने महिला शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई काम किए। राजा साहब के बारे में कहा जाता है कि वे रोज दरबार से पहले गरीबों से मिलते और उनकी समस्याएं सुनते थे। वे हर धर्म और जाति के लोगों को समान मानते थे। राजा दिग्विजय दास ने अपने जीवन की अंतिम साल भी समाज सेवा में बिताए। उन्होंने राजनीति में भाग नहीं लिया लेकिन जनता के साथ हमेशा जुड़े रहे। वे अक्सर स्कूलों, अस्पतालों और सांस्कृतिक आयोजनों में जाते रहते थे। उनकी मृत्यु 1958 में हुई। लोगों ने उन्हें सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक पिता के समान माना। राजा दिग्विजय दास की याद में आज भी कई स्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जैसे कि दिग्विजय स्टेडियम, दिग्विजय कॉलेज। कई पुस्तकालय और सांस्कृतिक संस्थाएं उनके नाम पर बनी हैं। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर राजनांदगांव में कार्यक्रम होते हैं जहां लोग उन्हें याद करते हैं। राजा दिग्विजय दास सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक समाजसेवी, शिक्षाविद, कला संरक्षक और सच्चे इंसान थे। उन्होंने अपने छोटे से राज्य को एक आदर्श समाज बनाया जहां हर कोई सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानित महसूस करता था।
आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।